नमस्कार दर्शक बंधु। आज मैं दीवानी न्यायालय में किस तरीके का वाद दाखिल किया जाता है इसी विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आ जाइए विषय पर। देखिए, यहाँ सीपीसी 1908 की धारा 9 अर्थात सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की धारा 9 क्या कहती है। अब देख लीजिए, का में लिखा गया है सिविल प्रकृति के मामलों का अधिकार क्षेत्र। अर्थात सिविल प्रकृति का मतलब होता है कि जो एक सिविल प्रकृति में बदला हुआ रूप है। जैसे यहां देखिए, पहला बिंदु हमने दिया है कि राजस्व अभिलेख में भूमिधरी हो लेकिन आबादी की शकल में हो। कहने का तात्पर्य है कि यदि मान लीजिए कोई जमीन का टुकड़ा राजस्व अभिलेखों में अर्थात तहसील के अभिलेखों में वह भूमिधरी दर्ज है, लेकिन यदि वह आबादी में दर्ज आबादी की शकल में हो तो उसका क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को है, न कि तहसील को है। अब दूसरे में देख लीजिए, दीवानी न्यायालय को है। तो कहने का मतलब समझ गए कि दीवानी न्यायालय में किस तरीके की परिस्थितियां और किस तरीके का वाद दाखिल करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस रूल को आप नहीं जानेंगे तो अंततोगत्वा हर तरीके से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सिविल प्रकृति के जो भी मामले हैं, भले राजस्व अभिलेख में तहसील स्तर के अभिलेखों में वह भूमिधरी दर्ज है, लेकिन उस जमीन में मकान आदि बने हैं तो वह तहसील का क्षेत्राधिकार नहीं है। अब देख लीजिए दूसरा, खा में क्या दिया गया है, सिविल प्रकृति के मामलों में तहसील का अधिकार क्षेत्र। यदि सिविल प्रकृति का मामला है और ऐसे मामलों में मतलब तहसील का कितना अधिकार क्षेत्र है इसको जाने। जैसे कि नंबर 1 सीपीसी 1908 की धारा 5, ये 9 है। ये जो पहला हमने बताया ये सीपीसी 1908 की धारा 9 है। और सीपीसी 1908 अर्थात सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की धारा 5 क्या कहती है। 5 में कितना तहसील स्तर का क्षेत्राधिकार है इस बात को इंगित करता है। देखिए यहाँ लिखा गया दूसरे में, अर्थात तहसील को कितना अधिकार है, किराए का अधिकार है। राजस्व यदि कोई लगान वगैरह देना हो किसी तरीके का, और भूमिधरी वह जो कृषकीय हो अर्थात खेती वाली जमीन हो। तो खेती वाली जमीन का जो अधिकार क्षेत्र है वह तहसील को है, न कि राजस्व को है, न कि दीवानी न्यायालय को। कहने का तात्पर्य है। अब यहां नोट में देख लीजिए, यदि राजस्व अभिलेख में, हमने देखिए समझने के लिए बता रहे हैं हम इस चीज को, राजस्व अभिलेख में भूमिधरी दर्ज हो लेकिन उस जमीन में मकान आदि बने हों तो दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, न कि राजस्व अर्थात तहसील का क्षेत्राधिकार है। और यदि किन्हीं कारणों से कोई भी तहसील स्तर का अधिकारी, चाहे राजस्व लेखपाल हो चाहे राजस्व निरीक्षक हो, यदि सिविल प्रकृति के मामलों में हस्तक्षेप करता है तो ऐसी स्थिति में आप उस अधिकारी के खिलाफ अवमानना एक्ट की कार्यवाही उच्च न्यायालय इलाहाबाद में करा सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ लिखा गया है, तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अवमानना एक्ट 1971 की धारा 10 के तहत उस राजस्व अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और
हर तरीके से उनको पनिशमेंट किया जाएगा। दोषी साबित यदि हो गए तो हर तरीके से अवमानना एक्ट की कार्यवाही के तहत 2 से 6 महीने की सजा और साथ ही साथ जुर्माना भी उस एक्ट में प्राविधानित है, वह भी देना पड़ेगा उस अधिकारी को। तो आप समझ गए ना। और इस तरीके से हमारा भी एक मामला था और मैं अपनी आप बीती आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मैं सन 2002 में एक मुकदमा दीवानी न्यायालय में दाखिल किया और अंततोगत्वा वह मामला जो है लगभग 2 से लेकर के 2016 तक चला और 2016 के बाद उसमें गवाही और बयान हमारा, हमारे गवाह का, अन्य पार्टी के गवाह उसका, उसके गवाह का बयान दर्ज किया गया। अंततोगत्वा उस विपक्षी वकील के द्वारा यही रूलिंग बता करके कि यह राजस्व अभिलेखों में भूमिधरी दर्ज है, लिहाजा इस तरीके के मामले का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को नहीं है, दीवानी न्यायालय को नहीं है, बल्कि इसका क्षेत्राधिकार तहसील स्तर को है। और अंततोगत्वा जब जजमेंट आया तो जजमेंट में यही लिखा गया कि भैया यह मामला आपका दीवानी न्यायालय का नहीं है बल्कि तहसील का स्तर का है। और मेरा जो मामला 2 में शुरू हुआ, 16 में मेरे अनुसार जो है 1/3 की डिग्री होनी चाहिए थी, लेकिन उस मामले को निरस्त करके तहसील स्तर में पार्टीशन सूट दाखिल करने का निर्णय दे दिया गया। और अंततोगत्वा तब मैं एक सक्षम वकील से मिला और वकील से मिल करके अच्छे तरीके से जब इस सीपीसी को हमने पढ़ा और सीपीसी में इस तरीके का प्राविधान निहित किया गया है, तब जाकर के आज मैं आप सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूं, सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार के मामले को यदि आप नहीं जानेंगे तो मान करके चलिए कि आपको बहुत ज़्यादा क्षति उठानी पड़ेगी, नुकसान हो जाएगा और किसी भी तरीके से आपको लाभ नहीं मिलेगा। और किसी भी तरीके से यदि भूमिधरी भले राजस्व अभिलेखों में तहसील में दर्ज है, लेकिन अगर वह सिविल नेचर में परिवर्तित है अर्थात मकान बना हुआ है, तो उसका उस तहसील का क्षेत्राधिकार ना हो करके दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। और किसी तरीके से तहसील स्तर के कोई भी अधिकारी किसी भी तरीके से उस मामले में हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो ऐसी दशा में आप अवमानना एक्ट की कार्यवाही उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल करके उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करा सकते हैं। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे, इसलिए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि हम आपके कमेंट का उत्तर दे पाएं। जय हिंद।